नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एयरफोर्स 2025 वन की वैकेंसी हम लोगों की पब्लिश्ड हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेके परेशान थे, हैरान थे कि 2025 वन क्यों, 2024 टू क्यों नहीं। तो वैसे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि चूंकि ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो जनरली ऐसा होता है डिफेंस के अंदर, हमने देखा है, आपने भी कभी देखेंगे कि अगर 2000 जैसे 2023 टू और 2024 वन, ये दोनों वैकेंसी जो हम लोगों की एक साथ आई थी, तो ये पॉसिबल है कि जो हम लोगों का आगे ये नोटिफिकेशन जारी होगा, ये आगे जो नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें हम लोगों का 2024 टू का जो सीट होगा और 2025 वन की जो सीट होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों की सीट अभी क्लियर नहीं हुई है कि हम कितने सीट पे सिलेक्शन लेने वाले हैं। आपने देखा होगा 2024 वन के अंदर हम लोगों का सीट दिया हुआ था कि आपकी सीट 7000 है, लेकिन अभी तक हम लोगों की ये सीट नहीं पब्लिश हुई है। ये लिखा गया है कि ये सीट बाद में हम लोग डिजाइन करेंगे कि कितनी वैकेंसी हम लोग को लेनी है, कितना सिलेक्शन हम लोग को लेना है। तो ये श्योर है कि 2025 वन का जो हम लोगों का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर बहुत सारा सीट होने वाला है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। और हम लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हम लोग का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वह 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और उसको हम लोग 6 फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम लोगों का इस बार चेंजिंग क्या, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए यहाँ पे आपको इस बात को केयर करना होगा कि हम लोगों का जो एग्जाम का डेट है वह पहले से क्लियर है कि भैया 17 मार्च को हम लोगों का एग्जाम होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 17 मार्च को हम लोगों का एग्जाम होना है तो मेरे छोटे भाई, अभी हम लोगों का आज 5-6 तारीख है, अगर हम अपनी तैयारी अगले 10 तारीख से, 12 तारीख से, 15 तारीख से स्टार्ट करते हैं तो अभी हमारे पास कंप्लीट 2 महीना का टाइम होगा और इन 2 महीनों में 60 दिनों में हम अपनी तैयारी को 100% कंफर्म कर सकते हैं। अगर सही तरीके से काम करें, सही योजना के साथ काम करें, सही प्लानिंग, सही गाइडलाइन के तहत हम काम करें तो हम अपने को इस एयरफोर्स 2025 वन के अंदर बना सकते हैं, वह 100% बना सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं, मैं इस पॉइंट पे वापस बात करूंगा कि किन किन लोगों के लिए ये जॉब जरूरी होगा, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन से लोग को आगे कब ऑप्शन मिलेगा, कितना देर वेट करना पड़ेगा, अगला एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम का क्या महत्व, ये सारी पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो अब की बार फी है, जो लास्ट टाइम हम लोगों का 250 हुआ करता था, लेकिन ये फी नेवी के तर्ज पे, नेवी का भी हम लोग का 550 फी रहता है। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी कोई भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उनको 550 रुपया फी देना होगा और आप इसका फी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये सब सारी बातें आपको जानते हैं, ये बातें मुझे नहीं बतानी थी। मैं ये कह रहा था कि किस एज ग्रुप वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एज जो है हम लोगों का 2 जनवरी 2004 से 2/7/2007 के बीच में किसी का भी अगर एज है, जैसे 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में अगर है तो हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट सोचना होगा, देखना होगा कि हम लोगों का जो 1/2025 का वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, तो आप श्योर है अभी 2024 चल रहा है, अभी हम लोगों का 2024 चल रहा है। ये 2025 फर्स्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि हम लोगों का, आप देखें लास्ट में कि हम लोगों का एग्जाम 17 मार्च से शुरू है, 17 मार्च से हम लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो हमने कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एक तो इस ग्रुप में आने वाले सारे लोग जो 12वीं क्लास पास कर गए हैं। अगर आप हम लोगों का 12वीं क्लास के अंदर आपका 50% से ज़्यादा स्कोर है, फिर इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश अगर मिनिमम 50% और आपको इंग्लिश के अंदर आपको 10+2 को मैं अलग से भी लिख देता हूं, 10+2 के अंदर आपका 50% का स्कोर होना चाहिए और 10+2 के इंग्लिश में आपका 50% से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। तो आप सारे
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का ये दो पार्ट है, एक तो एक्स ग्रुप जिसको हम लोग पहले बोलते थे, अब इसको साइंस सब्जेक्ट के रूप में रखता है, और जिसको हम लोग पहले वाई, इसको अदर देन साइंस में रखा गया है। तो आप इसका देख सकते हैं कि कुछ लोग अगर पॉलिटेक्निक किए हुए उनको भी चांस मिलेगा, आप नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। हम लोगों का ये पॉइंट आपको ये कंफर्म समझना है, इस पॉइंट को समझना है कि हम 12वीं क्लास में 50% से अगर ऊपर हैं, इंग्लिश में स्पेशली 50 से ऊपर हैं, तो हमारा सिलेक्शन होगा। कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर जी मेरा मैथ में 47 नंबर है इंटरमीडिएट में, हमारा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? 100% भर सकते हैं, क्योंकि आपको 50% या उससे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में जरूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जरूरत है। अगर इंग्लिश में आपका 50% से कम है, यानी 49% आ गया है, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। उसके अलावा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें कुछ भी स्कोर आपका आया है कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल जो 500 का स्कोर होता है, उस 500 में 50% का स्कोर होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हम एक्स ग्रुप का फॉर्म भरें, चाहे वाई ग्रुप का फॉर्म भरें। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी लेके परेशान हो रहे हैं कि भैया ये जॉब 4 साल की होती है, मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे वैसे लोगों को बताना चाहूँगा, ये हाइट भी आप देख लीजिए, हम लोगों की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर लगभग सबकी होगी, और जो हम लोगों का सीने का फैलाव होगा वह 5 सेंटीमीटर है। मैंने कहा कि आपका सबसे बड़ा पॉइंट हमने दिखाया कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम चल रहा है। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि यार ये जॉब 4 साल की है या 40 साल की है, या परमानेंट है या फिर नॉन परमानेंट है, ये क्या है, बड़ी उलझन में पड़े हुए हैं। मैं वैसे लोगों को गाइड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, समस्याएं और सिस्टम 2 अलग अलग चीज़ें हैं। समस्या और सिस्टम आपको जो भी होगा, अगर ये 4 साल की जॉब है, अगर आपके मन में ऐसा भ्रम है, तो इस भ्रम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये बात क्लियर लिखी हुई है, ये बात पूरी तरह से समझाया हुआ है कि अगर 100 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया, तो 100 लोगों में से 25 लोगों को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाया जाएगा, और जो 75 लोग होंगे उनको कहीं कहीं समाज में अलग अलग जगह मूव करना होगा। तो आपको ये पॉइंट समझना होगा कि जो 75 लोग मूव होंगे, उनके लिए भी कोई ना कोई सरकार ने योजना बना के रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको निसहाय असहाय छोड़ देगी कि आपकी मर्जी, आप चाहे जहां जाओ। आपके लिए रिजर्वेशन है अलग अलग जॉब में, आरपीएफ के अंदर, एसएसपी के अंदर, और सरकार के और भी जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार, झारखंड सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब, अलग अलग गवर्नमेंट जो अलग अलग राज्यों में है, उनके पास भी आपके लिए कोई ना कोई रिजर्वेशन है। अलग अलग राज्य अलग अलग रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इन 75 लोगों के लिए भी बहुत ऑप्शंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन 75 लोगों के साथ क्या प्लस बेनिफिट है? तो 75 लोग हैं, उनके पास ये बेनिफिट है कि इन 4 सालों के दौरान आपकी सैलरी, आपको जो सरकार पैसा देगी, वह पैसा तकरीबन, अगर आप इसको हाथ में जोड़ ले, जैसे टोटल 11 लाख आप देख पा रहे होंगे, टोटल 11 लाख है, ये 11 लाख आपको 4 साल के बाद मिलेगा, इनको और इनको, सारे लोग को जो भी हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों का क्या होगा? तो बाकी जो आपको पेमेंट, ये तो एक साथ मिला, बाकी जो पेमेंट मिलेगा उसको भी आप जोड़िएगा, तो ये भी तकरीबन 11 लाख के आसपास आता है। यानी इन 4 सालों में आप सरकार से तकरीबन 24-25 लाख रुपए लेते हैं। 24-25 लाख रुपए सरकार से लेते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंदर। अगर आपको कहीं कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो 75 लोग हैं, इन पैसों से अपना कोई भी सिस्टम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप, मैं ये सोच ही नहीं रहा हूं। मेरा कहना ये है कि जब आप अपनी प्लानिंग सेट कर रहे हो, जब आप अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हो, जब आप पढ़ने के लिए जागरूक हो रहे हो, पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो इस बात पे हम क्यों डरें कि यार मैं 75% में आऊंगा। अगर बात डरने की है, तो अगर 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरी है,
अगर 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरी है तो उस 5 लाख में से जो फेज 1 हम लोगों का होता है, जिसको हम लोग रिटेन के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोगों का 30 से 35 हजार लोग सिलेक्ट होते हैं। और इस 30 से 35 हजार लोगों में फेज 2 में जब आगे जाते हैं तो फेज 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ, जिसमें फेज 2 में हम लोगों का जीडी है, मेडिकल है, मेडिकल उसी का पार्ट है, और यहाँ पे हम लोगों का फिजिकल है। इन तीनों के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ 7,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। यानी आप अगर ध्यान से देखें तो 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और आप अपने 7,000 में अपने आप को पा रहे हैं। तो इतने बड़े कंपटीशन को फेस करके आपने अपना स्थान यहां पाया। तो आप अपनी कॉन्फिडेंस, आप अपनी प्लानिंग, आप अपने काम को ऐसे सेट करो, आप ऐसे सोचो कि अगर इसमें से 25% लोगों को भी आगे बढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं ही आगे बढ़ूंगा। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारी प्लानिंग इतना कमजोर है? क्या मेरी सोच इतनी कमजोर है कि मैं 25% में ना आऊं? ये मैं सोचूं ही क्यों? अगर सोचनी ही है कि भैया मैं 25% में नहीं आऊंगा, मैं 75% में आऊंगा, तो यह भी पॉसिबल है कि भैया आप 35,000 में भी नहीं आ पाओगे। आप ये सोचिए ना कि कितने लोगों को बीट करके मैं आगे आया। तो यहां पे भी तो बहुत सारे लोग रिजेक्ट हुए ना, फिर यहां से भी देखिएगा तो बहुत सारे लोग रिजेक्ट हुए। तो आप रिजेक्शन पे केयर ही क्यों कर रहे हैं? आप तो हमेशा ये सोचिए ना कि मैं सिलेक्शन की ओर जा रहा हूं। तो हमें अपनी सोच बदलनी है। अगर हम सिस्टम को दोषी ठहराएंगे, हम सिस्टम के अगेंस्ट में जाएंगे। अब सोचिए कि अभी ठंड का समय है, आपको कहीं बाहर निकलना है, तो आप ठंड से गर्मी होने का वेट करते हैं, ठंडा होने को कोसते हैं, या फिर आप अपने लिए एक कोई भी अलग व्यवस्था करके आप ठंड से बचाव करने का रास्ता ढूंढते हैं और अपने काम को करते हैं। तो निश्चित तौर पे अच्छा वही होगा जो ठंड को कोसने से, गर्मी होने का वेट करने का बहाना नहीं करेगा, उसमें नहीं सोचेगा, उस ठंड से बचाव करने का रास्ता निकालेगा और अपने आप को आगे बढ़ाएगा। हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी सोच नकारात्मक, निगेटिव नहीं होनी चाहिए कि भाई इसमें 4 साल का जॉब है। 4 साल का जॉब है ही नहीं। अभी भी सिस्टम लगातार ये बात चल रही है। कल सरकार की नीति का क्या भरोसा, सरकार कल ही चेंज कर ले कि नहीं किसी को बाहर नहीं करना है, जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको अलग अलग जगहों पे रख लेंगे। तो आप क्या करेंगे? तब तक फिर आप परेशान हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। यार काश मैं, अफसोस होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, काश मैं भी दिया होता। क्योंकि अगर आप कट ऑफ भी की बात करोगे, स्कोर की बात करोगे, तो मेरे छोटे भाई एक्स ग्रुप के अंदर 70 क्वेश्चंस का हम लोगों का एग्जाम होता है, जहां पे मेरिट मेरिट नहीं, फेज 1 में सिलेक्शन 22 नंबर से ऊपर पे होता है। और अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट हम लोगों का 29 से अगर ऊपर है तो हम मेरिट में हो जाते हैं। 70 नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 29 नंबर लाना है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये सोचिए ना कि आपके लिए कंपटीशन कितना आसान है। 70 में से सिर्फ 29 नंबर लाना है। अगर वाई ग्रुप का तैयारी करते हैं आप, तो 50 नंबर के क्वेश्चंस में हम लोगों का लगभग 34-35 के आसपास फेज 1 में, रिटेन जिसको बोलते हैं, फेज 1 में सिलेक्शन होता है, और इसमें हम लोगों का 37-38 के पास मेरिट बनती है। तो आप ये ना सोचिएगा कि हम अपने आप को इस मेरिट में कैसे ला जाए, पहले तो ये सोचते हैं आप। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि भैया हम मेरिट में कैसे आएंगे, इसके लिए नहीं ना कोसते कि यार 50 में आप 34 क्यों दे रहे हो, 50 में 34 आता है यार, नहीं तैयारी करेंगे, छोड़ो पता नहीं 34 आएगा कि नहीं आएगा। आप निगेटिव नहीं सोचते, आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि पूरे भारत में अगर गवर्नमेंट जॉब की बात कर ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ इकलौती ऐसी जॉब जो आपको 16.5 साल की उम्र में, 16.5 साल की उम्र में जॉब देना शुरू करता है। आप, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये नोटिफिकेशन का स्टेटमेंट है। नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि भैया जिस व्यक्ति का भी एज 17.5 से हो जाएगा, तो ये जो 17.5 लिखा है उस सिलेक्शन के लिए लिखा है कि भैया जिस दिन मैं आपका ज्वाइनिंग कराऊंगा, जिस समय मैं आपका ज्वाइनिंग कराऊंगा, उस समय आपकी एज 16.5 साल होनी चाहिए। क्योंकि आप इसको देखिएगा तो ये लगभग 17.5 होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल तो प्रोसेस में लग जाता है। तो इतनी छोटी उम्र में
सिर्फ और सिर्फ इंडियन डिफेंस ही है जो हम लोगों को जॉब देती है। तो हमें लगता है कि हम लोगों को इस मौका को नहीं चूकना चाहिए। जो लोग थोड़े से इसके प्रति अनभिज्ञ हैं, जो लोग थोड़े इसके प्रति निराशा है, उदासीन है, उनको भी अटेम्प्ट लेना चाहिए। नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए वापस, जहां आप देख पा रहे हैं एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया इंटरव्यू का, सिलेक्शन ए स्टोरी ऑफ स्टूडेंट। उसमें जो लोग सेलेक्ट हुआ है, जो लोग सेलेक्ट होने के काफ़ी करीब है, उन लोगों की इंटरव्यू मैंने ली है कि भैया ये 4 साल का जॉब नहीं है। अगर आप इस भ्रम में और इस भ्रम में उलझे रह गए तो आप सोचिए कि जहां पे वो लोग 4 साल के अंदर भारत सरकार से 23-24 लाख रुपया ले लेगा, उतने समय में आप जो है अभी तक किसी न किसी कोचिंग के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे कि मैं एसएससी की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। वो 4 साल के अंदर आपके पास 23-24 लाख रुपया उनके पास होगा, और आप अभी भी इस समाज में किसी न किसी कोचिंग के अंदर किसी बेंच पे बैठे हुए हैं कि यार मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो आप चॉइस आपका कि आपको उदासीन बन के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के अंदर तैयारी करनी है और उसमें लगे रहना है, या फिर यहां से आगे बढ़ के अपने कैरियर को सेट करना है। चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से आपको, अगर जो लोग अभी भी एयरफोर्स के अंदर तैयारी में लगे हुए हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हैं, उनके लिए करतार कोचिंग एक बैच लेके आएगी। इसको मैं एक अलग से वीडियो बना लूंगा और उसमें मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कौन से कोर्स को मैंने डिजाइन किया है, उसमें हम लोगों की अपनी इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी फी कैसे होगी, ये सारा वीडियो आप कल देख पाएंगे। लेकिन मैं वैसे सारे स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूं कि भैया आप सोचो कि इतनी छोटी उम्र में कोई भी जॉब आपके साथ नहीं है। इतनी छोटी उम्र में आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के सपोर्टर बन सकते हो। आप अभी जिस उम्र में स्टूडेंट पेरेंट्स से पैसा लेते हैं पढ़ने के लिए, उस उम्र में आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो। एटलीस्ट सपोर्ट ना करो तो भी मांग तो नहीं रहे हो ना, मांग तो नहीं रहे हो ना। आप आत्मनिर्भर हो, आप स्वावलंबी हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। भैया आप नौकरी कर रहे हो, और वो भी ऐसी वैसी नौकरी नहीं, भारत सरकार की नौकरी। 4 साल के बाद आपका मन नहीं करेगा, आप चाहे जहां चले जाओ, चाहे जैसे चले जाओ, आप कहीं भी अपने आप को बना सकते हो। इवन भारत सरकार खुद आपके लिए व्यवस्था करेगी, आपको असहाय ऐसे नहीं छोड़ेगी भारत सरकार। आपको लगता है कि भारत सरकार 4 साल आपके ऊपर अपना पैसा खर्च करके फिर आपको ऐसे ही छोड़ देगी? पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, जिन लोगों ने इतनी र्यूमर फैलाई है, जिन लोगों ने आपको भटकाया है, उनसे दूर निकलिए। समाज में ऐसा होता है, गांव पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हमेशा डाइवर्ट करते रहते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही है कि ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक है? तो जो आपके लिए खराब है वही उनके लिए ठीक लगेगा और वही आपको सलाह देंगे। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप अपनी सोच बदलिए, प्लानिंग बदलिए, और आपको सिलेक्शन में गाइड करने के लिए करतार कोचिंग आपके पास हमेशा तैयार है। करतार कोचिंग के पास पिछले 2 सालों में आप देखिएगा तो 500 से ज़्यादा स्टूडेंट एयरफोर्स नेवी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप करतार कोचिंग कभी घूमने आइए तो यहाँ पे फील कर पाइएगा। हर फ्लोर पे अलग अलग एग्जाम का मतलब 2022 1, 2022 2, 2023 1, 2023 2, 2024 1 जिसका अभी चल रहा है हम लोगों का इंटरव्यू, जिनका जीडी तैयारी चल रहा है, ये सारा का सारा अलग अलग लिस्ट लगा हुआ, उनकी फ्रेम लगी हुई, उनकी फोटो लगी हुई है, ये सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये तो सिर्फ एयरफोर्स की है, ऐसे ही हम लोगों की नेवी की भी लिस्ट लगी हुई है और इसमें 500 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपको मैं दिखा पाऊंगा। आप आइए देखिए, लास्ट टाइम अभी जो लोग 2023-2 में सिलेक्ट होके फाइनल जिनको मेरिट लिस्ट मिली है, उनको मैंने यूट्यूब पे भी दिखाया। पहले करतार कोचिंग अपने रिजल्ट को पब्लिश नहीं करती थी, लेकिन अब आपके अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए कि भैया लोग पढ़ रहे हैं, लोग जॉब पा रहे हैं,
आप भी पाओ, आप क्यों पीछे रहोगे। इसलिए करतार कोचिंग वापस रिजल्ट दिखाना शुरू कर दी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही तैयारी कर रहे हो, आप जैसे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं, और आप भी अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे इस फॉर्म को भरें, और फॉर्म भरने के बाद आपकी तैयारी को 100% कंफर्म करके आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कोई योजना बनाई है, और उस योजना से आप जुड़ें और निश्चित तौर पे आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्लानिंग मेरी होगी, मार्गदर्शन मेरा होगा, काम आपका होगा, और ये दोनों मिलके 100% हम लोग आपके रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे और आपका रिजल्ट होगा। तो मैं चाहूँगा आप इस पॉइंट में अगला जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं छोटा सा एक और वीडियो बना लेता हूं कि उस अपने कोर्स के अंदर मैंने क्या क्या फी रखी है और उस कोर्स का डिजाइन कैसे किया हुआ है, उसके अंदर हम लोग क्या कराने वाले हैं। आप निश्चित अभी भी आप हमारा नीचे आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कहीं से भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, एयरफोर्स में जॉब को लेके, एयरफोर्स में पढ़ने को लेके, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लानिंग कैसे सेट करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, तो नीचे जो साइड में आपको देख रहे हैं नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके वहाँ पे टाइप करिए, उस कमेंट बॉक्स का निश्चित तौर पे मैं रिप्लाई करूँगा, और अगर मुझे लगेगा तो मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बना के लाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, करतार कोचिंग की तरफ से आपको जय हिंद।